हेलो बच्चों, अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा कि अब्बा जान काफ़ी हंसते हैं और इस बात के लिए हंसते हैं कि दोनों बच्चे किस तरीके से सबकी अच्छे से नकल उतार रहे थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। थोड़ी देर बाद अब्बा जान यानी उनके पापा जब अपने दोस्तों के साथ बैठकर गज़ल लहक लहक कर यानी बड़े ही मज़े से वो अपने दोस्तों को गज़ल सुना रहे थे तो आरिफ फिर से चिल्लाने लगा। उनका जो लड़का है आरिफ, उन्होंने उसे चिल्लाया और अब्बा जान को कहा, बस कीजिए, फ़ौरन फ़ौरन यानी तुरंत या जल्दी, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। जिस प्रकार से कभी कभी हमारे अब्बा जान हमारे पापा किस तरीके से 10 बजती तो बोलते हैं, अरे जल्दी करो अपना काम, 10 बज गए, स्कूल की बस आएगी तो अपने स्कूल पे जाओ। तो इस प्रकार से आरिफ अपने अब्बा को चिल्लाता है ऑफिस जाने के लिए। चू चू चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी यानी मजबूरी, बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। अब अब्बा जान को गुस्सा आ गया, बट वो कुछ नहीं कर पाए, डांटते डांटते रुक गए क्योंकि उन्हें अचानक से याद आ गया कि आज हम बच्चे हैं और बड़ों का रोल प्ले हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो बेबसी से यानी कि मजबूरी से उन्होंने अपनी गज़ल को अधूरी छोड़ा और बाकी की पंक्तियां अपने दांतों में दबा लिए और पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, यानी आरिफ की बात को मान गए। पाँव पटकना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है बिना इच्छा के किसी कार्य को करना। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। तुनकना यानी गुस्सा दिखाना। जैसे अब्बा कहते हैं, इकन्नी का क्या करोगे, जेब कर्ज तो ले चुके हो। तो जैसे स्कूल जाते समय आरिफ अपने अब्बा से इकन्नी लिया करता था तो उसके अब्बा उसे बोलते थे, जेब खर्च के लिए ले चुके हो तो फालतू के पैसे क्यों चाहिए। तो उसी प्रकार जब अब्बा जान अपने ऑफिस जाते हैं और वो अपनी पत्नी रजिया से कहते हैं कि मुझे 5 रुपए दे दो, तो आरिफ कहता है, 5 रुपए का क्या होगा। वो अपने अब्बा जान से कहता है कि आपकी कार में तो पेट्रोल है, तो आपको 5 रुपए की क्या गरज है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। आरिफ ने अपने अब्बा जान की नकल उतारी और जैसे अब्बा कहते थे, एक अन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। आपकी जेब खर्च यानी पॉकेट मनी, जैसे नहीं आप अपने पापा से लेते हो, कभी 5 रुपए कभी 10 रुपए, तो आपको डेली का डेली पैसे मिलते हैं और यदि वो पैसे मिलने के बाद आप एक्स्ट्रा में पैसे मांगो तो आपके पापा डांटते हैं कि नहीं। पहले से ही तुमको जेब खर्च मिल गया, पॉकेट मनी मिल गई, अब क्या करोगे। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। खानसामा ने रसोईया। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। अब आपके यहाँ कोई रसोईया रहता है तो वो खाना बनाने के लिए किससे पूछेगा, जो घर पे आपकी मम्मी रहती है उन्हीं से पूछेगा ना, क्योंकि किचन का जो काम रहता है वो सारा कुछ अम्मी जान ही देखती है। तो फिर वो अपनी आदत के अनुसार बोलती कि आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। तो सलीम ने कहा कि आज हम घर के बड़े हैं तो आज हमारी मनमर्जी के अनुसार खाना बनेगा। तो वो अपनी लिस्ट बताता है कि आज गुलाब जामुन बनाओ, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएगी। अम्मी किस तरह सब्र ना कर सकी। सब्र करना है ना धैर्य करना। तो अम्मी जान कहती कि तुमने ये जितने भी नाम बताए ये सारे जो व्यंजन हैं वो मीठे हैं और यदि हमें रोटी खाना है तो रोटी हम किसके साथ खाएंगे। तो अम्मी जो है वो सब्र नहीं करती, धैर्य नहीं करती और बीच में ही बोल पड़ती है, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा, मिर्चों के सालन यानी कि एक प्रकार से मिर्ची से बनाई गई सब्जी। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं की जा रही थी। फिर बच्चे लोग बोलते हैं, हम तो जैसे डेली मिर्ची के सालन से ही खाना खाते हैं। फिर दूसरी तरफ से दादी की आवाज़ आ रही थी, वो किसी के साथ तू मैं कर रही थी।
ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। अब दोनों बच्चे गुस्सा करते और बोलते, दादी कितना शोर मचा रही है, पूरा दिमाग हमारा पिघला दी दादी ने, यानी हमारा दिमाग खराब कर दिया। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। आरिफ ने अपनी दादी की नकल उतारी, जिस तरीके से, नहीं, जब आपका सर दुखता है तो कैसे आप दोनों हाथ अपने सर पे रख लेते हो, तो उसने दादी की तरह नकल मारी और अपने दोनों हाथों को सिर पर रखा।